नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज हम कमोडिटी बोर्ड रूम में बात करेंगे सोने और चांदी की। दरअसल वैश्विक बाजार में एक बार फिर ट्रेड वॉर की आहट तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की बात कहकर निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब टैरिफ और ट्रेड तनाव बढ़ता है, बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ती है और ऐसे माहौल में सेफ हेवन यानी सोने की मांग मजबूत होती है। यही वजह है कि ट्रंप के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। टैरिफ का सीधा असर डॉलर, बॉन्ड यील्ड और इक्विटी बाजार पर पड़ता है। अगर टैरिफ से वैश्विक ग्रोथ को खतरा महसूस होता है तो इक्विटी में कमजोरी और बॉन्ड में खरीद बढ़ती है, जिससे यील्ड नीचे आ सकती है और यह सोने के लिए पॉजिटिव संकेत होता है। दूसरी तरफ अगर टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका बनती है तो गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज के तौर पर भी मजबूत होता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। अगर टैरिफ के चलते डॉलर मजबूत होता है तो सोने की तेजी सीमित हो सकती है। यानी बाजार इस समय दो फैक्टर के बीच फंसा है, एक तरफ सुरक्षित निवेश की मांग तो दूसरी तरफ मजबूत डॉलर का दबाव। भारतीय बाजारों की बात करें तो रुपए की कमजोरी एमसीएक्स गोल्ड को अतिरिक्त सपोर्ट दे सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सीमित तेजी भी घरेलू बाजार में बड़ा मूव बन सकती है। ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं और रणनीति बेहद सोच समझकर बनानी होगी। तो क्या ट्रंप का टैरिफ बयान सोने के लिए नई तेजी की शुरुआत है या ये केवल शॉर्ट टर्म रिएक्शन है? यही समझने के लिए आज हम रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का, जो कि कमोडिटी मार्केट के जानकार हैं, अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो आज अनुज जी से जानेंगे कि जो सोने में ये एक बार फिर से खरीदारी लौटी है, इसके क्या मायने समझे जाएं। अनुज जी, आपका पहला रिएक्शन, कल ट्रंप का बयान आया, उसके बाद से हमने देखा कि सोने में एक बार फिर से निवेशक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। न केवल सोना बल्कि चांदी भी निचले स्तरों से खरीदारी की तरफ। ऐसे में आपको क्या लगता है, यहाँ से सोना और चांदी किस ओर जा सकते हैं? देखिए, कल अगर आप कल के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो हमने इवनिंग में गिरावट आते हुए देखी थी, मगर उसके बाद जैसे ट्रंप साहब के बयान आने चालू हुए टैरिफ को लेके, ईरान को लेके, तो हमने एक रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी। गोल्ड अब अगर देखिए तो ऑलमोस्ट $5200 के आसपास आ गया है और डोमेस्टिक मार्केट में 1,61,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के भाव भी अब ऑलमोस्ट $88 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने एक स्लिप होते हुए देखा था इवनिंग सेशन में, बट वहां से अच्छी रिकवरी हमने यहाँ पर आती हुई देखी। और अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो $88 के ऊपर है, डोमेस्टिक मार्केट में 2,70,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हुआ है टैरिफ की वजह से, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से और कहीं ना कहीं यूएस और ईरान में एक अनसर्टेनिटी की वजह से, तो एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड सिल्वर में आती हुई देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, वहां पर कोई भी सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो गोल्ड में यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर ये ट्रेड वॉर की जैसे कि आशंकाएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो ये क्या लगता है कि यहाँ से सोने की डिमांड को और कितना बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं $5200 अब ऊपरी स्तरों पर सोना ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, चांदी $90 के बेहद करीब। तो क्या लगता है आज $90 का ये लेवल ब्रेक होगा और उसके बाद अगर $90 चांदी तोड़ती है तो क्या वापस से $100 के ऊपर हम जाएंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बार $90 का लेवल चांदी ब्रेक कर सकती है, क्योंकि यूएस के कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें। दूसरी तरफ जिस तरीके से अनसर्टेनिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है, जिस तरीके से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को इलीगल कहा है और उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई है, तो उससे काफी हद तक गोल्ड की सपोर्ट जो है डिमांड देखने को मिल सकती है। सिल्वर की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो हमें लग रहा है कि इस बार चांदी $90 को ब्रेक करती हुई नजर आएगी और हमें लगता है कि जल्दी ही चांदी अब 95 से लेकर $100 के लेवल को टेस्ट कर पाएगी। वहीं हमें लग रहा है कि गोल्ड में भी 5250 से लेकर $5300 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अनसर्टेनिटी जो ये बनी है, अगर आप पिछले 15 दिनों को देखेंगे तो पिछले 15 दिनों में काफी उठापटक देखने को मिली। हमने 29 जनवरी को हाई बनते हुए देखे थे, फिर हमने 1 और 2 फरवरी को काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी, और उसके बाद अगर हम अब देखें तो अब जो चांदी और सोना है वो दोबारा से उन्हीं लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 5000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है गोल्ड और $80 के ऊपर चांदी सस्टेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिली है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक हमें लगता है कि सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ही हमें लगता है कि चांदी गोल्ड $5300 और चांदी $100 के लेवल पर टेस्ट कर सकती है। यानी आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर माने इसको, या फिर थोड़ा सा आगे लॉन्ग टर्म लेके चले? और ट्रेडर्स क्या करें यहाँ पर? आपने कहा कि $90 के ऊपर हम क्रॉस कर जाएंगे और सोना अगर आप यहाँ से देखें तो $100 और तेजी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ से जो इन्वेस्टर है वो एक बार फिर से बाइंग में जा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ लगाया ना, ये
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक्सटेंड होगा, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ लगाया वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर लगाया, तो जो कंट्रीज पहले टैरिफ के घेरे में नहीं थी वो भी टैरिफ के घेरे में आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से पूरा एक अनसर्टेन माहौल पूरे विश्व में यहाँ पर आ गया है। हर एक कंट्री उसके चपेट में आ गई जो वहां से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला, और इसके ऊपर जल्दी से कोई रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाए वो इलीगल है, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपनी पावर को एक्स्ट्रा यूज किया है और धारा को यूज करते हुए यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लंबा एक्सटेंड होगा और उसकी वजह से हो सकता है कि आगे भी अनसर्टेनिटी देखने को मिले और डॉलर में वीकनेस होती हुई दिखाई दे। देखिए, ट्रंप का ये भी बयान आ रहा है कि जो लोग ये 10% टैरिफ नहीं मानेंगे उन पर फिर से आगे और कार्रवाई होगी और 15% तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो टैरिफ के कारण अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आती है तो क्या गोल्ड की जो ये तेजी है वो कहां तक लिमिटेड दिखाई देती है? देखिए, टैरिफ अगर हटता है तो अनसर्टेनिटी खत्म होगी, तो फिर वहां पर डॉलर में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। मगर जब तक टैरिफ लगा हुआ है, क्योंकि देखिए टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोल दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि टैरिफ की वजह से कोई डॉलर में स्ट्रेंथ आएगी। डॉलर में नेगेटिविटी यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर वो टैरिफ हटाते हैं, यूएस ईरान के ऊपर कोई डिसीजन आता है और वो सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं, तो हो सकता है कि फिर वहां पर डॉलर में तेजी देखने को मिले, फिर अगेन आपको फिर गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो $4800 काफी अच्छा सपोर्ट गोल्ड ने बना लिया है और $60 के आसपास चांदी ने अच्छे सपोर्ट बना लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट लेवल बनाए हैं ये आगे भी मेंटेन रहेंगे, बट अगर ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो फिर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट जिस तरीके का करंट सिनेरियो बना है यहाँ पर, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं ट्रम्प साहब को लेके, सुप्रीम कोर्ट को लेके, ईरान को लेके, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आपसे बात करते करते ही हमने देखा कि चांदी $90 का स्तर तोड़ चुकी है, यानी यहां से एक बार फिर तेजी की तरफ 3.25% की तेजी हमें विदेशी बाजारों में देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर जो फेड रेट की कट लाइन है, फेड रेट को जो कट करना है उसकी अगर डेडलाइन आगे बढ़ जाती है तो क्या लगता है उसका क्या इंपैक्ट गोल्ड पर आएगा फिर? देखिए, अभी मुझे लगता नहीं कि कोई फेड जल्दी से कोई इंस्टांस लेगा, क्योंकि अभी वो वेट कर रहे हैं कि जो नए फेड चेयर हैं वो जल्दी से ज्वाइन करें और उसके बाद अपनी पॉलिसीज लेकर आए, तो उसके बाद ही वो कोई इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखाई देगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी ने जो लास्ट मीटिंग देखी थी उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे, बट कहीं ना कहीं अभी कोई भी क्लैरिटी इंटरेस्ट रेट के फ्रंट पे नहीं है और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट आगे कट होता हुआ ही दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि जब तक नए फेड चेयरमैन ज्वाइन नहीं करते तब तक मार्केट के अंदर आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और इंटरेस्ट रेट को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और बॉन्ड यील्ड के ऊपर इसका कितना इंपैक्ट समझते हैं टैरिफ से? देखिए, बॉन्ड यील्ड यहाँ पर वीक होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है वो करेक्ट हो सकती है। और हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों में बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स 97 के नीचे आ गया है। तो हमें लगता है कि इंपैक्ट नेगेटिव होगा बॉन्ड यील्ड पे, तभी आपको गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड की तेजी का सबसे बड़ा खतरा आप किसको मानते हैं, डॉलर को या हाई यील्ड्स को या फिर प्रॉफिट बुकिंग? देखिए, डॉलर के लिए, गोल्ड के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है बॉन्ड यील्ड होंगी। अगर बॉन्ड यील्ड यहाँ से बढ़ना चालू होती हैं तो फिर हो सकता है कि गोल्ड के भावों में आपको नरमी देखने को मिले। और बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी कब? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब यूएस की पॉलिसी ठीक हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल दिया है वो ट्रम्प साहब मान लेते हैं और टैरिफ को कम कर देते हैं, प्लस यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा हैं वो यहाँ पर कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे, यूएस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। तो जब यूएस के डेटा पॉजिटिव आने चालू होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड यील्ड है वो वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जब आपकी इकोनॉमी सही चलेगी। तो ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं ये अगर यूएस के इकोनॉमी के लिए ठीक होते हैं तो फिर आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, तो वो एक गोल्ड के लिए खतरा होगा जहां पर गोल्ड में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अब देखिए, अब मार्केट आज अच्छे खासी तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, तो आज के लिए इंट्राडे में आपको क्या लग रहा है कि एमसीएक्स में गोल्ड की रेंज क्या देखने को मिल सकती है? देखिए, हमें लगता है कि एमसीएक्स में, क्योंकि मार्च कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर रहेगा, बट यहाँ पे जो मे कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर हम देख सकते हैं तो नीचे में करीबन 2,65,000 और ऊपर में करीबन 2,80,000 ये रेंज हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में $87 और ऊपर में $93 ये रेंज मुझे लगता है कि यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि इसने $90 ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है कि जल्दी ही 93 से लेकर $95 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो यानी आज इंट्राडे के लिए ट्रेडर्स जो है इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा इनके लिए? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई भी डिप मिलता है वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। चांदी में जो स्टॉप लॉस होगा वो करीबन मुझे लगता है कि नीचे में 2,65,000 का लगा सकते हैं, ऊपर में 280 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, चांदी में जो पहले तेजी आई थी इन्वेस्टर नहीं निकल पाए थे, अब एक बार फिर से हमने वो बूम आता हुआ देख रहे हैं, और अगर बाजार यहाँ से $90 के ऊपर सस्टेन करता है तो $100 के टारगेट हो सकता है देखने को मिले। तो वहां पर आपको क्या लगता है कि जिन जो पहले चूक गए थे प्रॉफिट बुक करने में, तो क्या उनको यहाँ पर अब अपनी नजर बनाए रखना चाहिए कि उस लेवल के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करें? देखिए, बिल्कुल जिन्होंने हायर लेवल पे लिया है उनको नीचे मौके भी मिले एवरेज करने के लिए, और उनको यहाँ पर अब एग्जिट का मौका भी मिलेगा। और जो
एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है कि प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं, तो वहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि मौका है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट कर सकते हैं, और आगे चल के जब भाव बढ़ेंगे देन यू कैन एग्जिट। जी, अब सोने और चांदी के बाद रुक कर लेते हैं कच्चे तेल का। कच्चे तेल में भी आज खरीदारी लौटते हुए हमने देखी है, नीचे से बाजार एक बार फिर से तेजी के साथ $66 पर और ब्रेंट $71 के पार। तो ऐसे में क्या लगता है कि कच्चे तेल में यहां से कितनी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, क्रूड के अंदर इन्वेंट्री काफी ड्रॉ डाउन हुई है लास्ट टाइम, ऑलमोस्ट -9 मिलियन बैरल के आसपास के क्रूड की जो सप्लाईज है वो डिस्टर्ब हुई है, कम हुई है, तो उसकी वजह से हमने सपोर्ट आते हुए देखा है। और अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में 6000 के ऊपर अब भाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो $67-70 के आसपास के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ भी जो सप्लाईज है वो यहाँ पर कमजोर होती हुई दिख रही है। हालांकि डिमांड में कोई खास चेंज नहीं है, मगर जो सप्लाई में गिरावट आई है वो यहाँ पर प्राइसेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और जो अनसर्टेनिटी ईरान को लेकर बनी है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। हमें लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी ईरान को लेकर ये अभी भी कंटिन्यू है। इसकी वजह से लग रहा है कि क्रूड के भावों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो जल्दी ही क्रूड के भाव 72 से लेकर $75 तक और डोमेस्टिक मार्केट में 6200 से लेकर 6500 तक के लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी कि क्रूड में भी इन्वेस्टर अब यहाँ से अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई भी डिप अगर नीचे 5950 या 6000 के आसपास तक डिप आता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 5700 अच्छा सपोर्ट रहेगा जिसका स्टॉप लॉस बना सकते हैं। टारगेट ऊपर में 6300 से लेकर 6500 तक बना सकते हैं। जी, तो ऐसे में ब्रेंट क्या लग रहा है आपको, क्या लेवल छू सकता है? ब्रेंट मुझे लगता है कि ऊपर में 72 से लेकर $75 के लेवल टेस्ट कर सकता है। हमने अच्छी रिकवरी ब्रेंट में आती हुई देखी है। सप्लाई जो है वो यहाँ पर काफी डिस्टर्ब हुई है, सप्लाई काफी कम होती हुई नजर आई है, यूएस की इन्वेंट्री काफी कम हुई है। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हालांकि अगर कोई भी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं यूएस ईरान को लेके, पॉलिसीज को लेके, न्यूक्लियर वॉर को लेके, न्यूक्लियर टेस्ट को लेके, तो वो फिर वहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर लेकर आएगा। बट जो अभी सिम्टम चल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और ईरान दोनों ही आपस में लगे हुए हैं कि भाई आप आगे बात करें, आप आगे बात करें, तो वो बात उनके बीच में हो नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से अनसर्टेनिटी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ट्रंप का तो कुछ नहीं पता चलता कब कौन सी बात कब कह देते हैं, और उसका इंपैक्ट जो है वो मार्केट पर पड़ता है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ता है। अभी कल भी हमने देखा गिरावट के बाद बाजार आगे की और रणनीति बताई जाएगी, तो उसका भी इंपैक्ट जो है वो सोने और चांदी पर फिर से दिखाई दे सकता है और वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो ऐसे में इन्वेस्टर कौन सी चीज को ध्यान में रखकर अपना पैसा सोने और चांदी में लगाएं? देखिए, गोल्ड सिल्वर में डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म होराइजन को रख के चलें। शॉर्ट टर्म में आपको वॉलिटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, मगर लॉन्ग टर्म अगर विजन लेके चलते हैं और जो डिप्स पे खरीदारी करते हैं या एवरेजिंग आउट करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे भी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके का अनसर्टेनिटी माहौल बना हुआ है, अगर आप देखेंगे इकोनॉमीज अगर आप देखेंगे तो डेट में जाती हुई दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ा एक सपोर्टिव फैक्टर है। डेट में अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत यूरोप की काफी इकोनॉमीज डेट में आती हुई देखी है। यूएस का डेट बहुत हाई है, जो कि अभी तक नहीं लग रहा है कि कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको गोल्ड के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज हुई है, सिल्वर का इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे बढ़ी है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल, और सोने और चांदी में निवेश करने का ये मौका है और अभी बाजार जो है वो तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अनुज जी जैसा कि बता रहे हैं कि अब सोना यहाँ से $100 की और तेजी दिखा सकता है। तो बहरहाल ये आपके लिए एक मौका हो सकता है। आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तो प्रॉफिट है ही है। और इस साल के अंत में अनुज जी अगर बात करें 2026 तक, क्या लगता है कि क्या रेंज सोने की रह सकती है, मैक्सिमम अपसाइड कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड जो है ऊपर में अगेन आपको $5500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि दिवाली तक आपको $5500 के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। चांदी में भी मुझे लगता है कि $110 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वॉलिटिलिटी आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, कभी तेजी कभी मंदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सेशन जाने वाला है ये काफी वॉलेटाइल होगा। यहाँ पर हायर लेवल पे पैनिक भी देखने को मिलेगा और लोअर लेवल पे आपको सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे $5500 के आसपास के लेवल गोल्ड में और $110 के आसपास आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यहां पर माने कि सोना साल के अंत तक 2 लाख का स्तर पार कर लेगा? देखिए, लग तो रहा है, बट अभी कहना बड़ा मुश्किल है। बट हम अभी 5500 का कोई टारगेट कर रहे हैं। 5500 अगर ब्रेक होगा तो हम अपने टारगेट को फिर रिवाइज करेंगे। जी, और चांदी में मैक्सिमम डोमेस्टिक मार्केट में क्या टारगेट?
देखिए चांदी में तो मुझे लगता है कि वापस एक बार जो है 3 लाख से लेकर 3,20,000 के बीच चांदी यहाँ पर आ सकती है। 3,20,000 का लेवल ब्रेक करेगी, देन विल रिवाइज द टारगेट। बट इनिशियली हमें लगता है कि 3 लाख के आसपास जो है 3,20,000 के आसपास मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। आपको सप्लाईज बढ़ती हुई नजर आएंगी, थोड़ी करेक्शन भी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए अभी तक मार्जिन जो है वो काफी बड़े हुए हैं। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात करेंगे, तो दोनों में ही काफी मार्जिन बढ़े हुए हैं। तो जब तक ये मार्जिन रैशनलाइज नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है कि शायद रिटेल पार्टिसिपेंट नहीं आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप अभी भी देखेंगे तो वॉल्यूम जो है इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एक्सचेंजेस के ऊपर काफी कम वॉल्यूम हुए हैं। तो अगर ये वॉल्यूम बढ़ेंगे तभी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो जब ये मार्जिन कम होने चालू होंगे तो फिर मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। देखिए आपने मार्जिन की बात की, अभी चाइना की एक न्यूज निकल कर आई है, चाइना ने सोने और चांदी के ऊपर मार्जिन जो है वो घटा दिए हैं ताकि इन्वेस्टर जो है इसमें और एक्टिव हो और इसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसका भी इंपैक्ट जो है वो हम आने वाले टाइम में मार्केट के ऊपर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज की। देगी मिरज का तड़का, अंग अंग फड़का। जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल छलके, MDH मसालों के संग मसालों इस अंगड़ाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH MDH। देगी मिरज का तड़का, अंग अंग फड़का। होली है केसर से बनी गुजिया महके, जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल छलके, MDH मसालों के संग मसालों इस अंगड़ाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH MDH। देगी मिरज का तड़का, अंग अंग फड़का। होली है केसर से बनी गुजिया महके, जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल छलके, MDH मसालों के संग मसालों इस अंगड़ाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH MDH। केड़ा मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। देगी मिरज का तड़का,
अंग अंग फड़का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे कुछ एग्री कमोडिटीज की। देखिए, भारत में मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं लाता बल्कि बाजार की दिशा भी तय करता है। सवाल यह है कि इस बार का मॉनसून कमोडिटी मार्केट में तूफान लाएगा या फिर राहत देगा। इसी पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनु जी, क्या लगता है कि मौसम विभाग के अनुसार इस साल मॉनसून जो है वो सामान्य से कम रह सकता है, तो इसका क्या इंपैक्ट समझते हैं और क्या लग रहा है एल नीनो का खतरा कितना बड़ा? देखिए, जो अभी करंट सिचुएशन बनी है एटमॉस्फेयर में, उससे लग रहा है कि शायद इस बार एल नीनो का खतरा बढ़ सकता है और 60% तक लग रहा है कि एल नीनो इस बार एक्टिव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मई जून जुलाई में, तो शायद यहाँ पर आपको बारिश कम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आने वाली रबी क्रॉप होगी, जो अगले साल रबी क्रॉप आएगी, उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गेहूं है, उसके बाद आपको चना है, सरसों है और मसाले हैं, सभी पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी जो एटमॉस्फेयर बन रहा है वो मार्च तक आपको क्लियरिटी लाता हुआ दिखाई देगा, मगर जिस तरीके की सडनली गर्मी इंक्रीज हुई है यहाँ पर, तो लग रहा है कि शायद इस बार एल नीनो का जो मौसम है वो यहाँ पर आ सकता है और बारिश यहाँ पे कम हो सकती है, जिसकी वजह से सॉइल में जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है, पैदावार कम हो सकती है, रकबा भी यहाँ पे कुछ कम हो सकता है और उसकी वजह से जो पैदावार है उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी, तो जैसा कि मॉनसून का इम्पैक्ट जो है अभी मार्केट के ऊपर आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो अभी तक के एनालिसिस निकल कर आ रहे हैं या मौसम विभाग का जो कहना है, तो उसके चलते उम्मीद की जा रही है कि इस साल मॉनसून जो है वो सामान्य से कम रह सकता है और इसका असर आने वाली कमोडिटीज की सोइंग के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं पर डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट तौर पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। तो क्या लगता है कि सोइंग के ऊपर अगर एल नीनो का खतरा बढ़ता है या बारिश कम होती है तो कितना एक इम्पैक्ट समझते हैं? क्योंकि देखिए, अभी एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होगा ये कहना, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेटेड फिगर होती है कि अगर इस तरीके से आया तो कितना इंपैक्ट जो है मार्केट पर आ सकता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस बार तो बम्पर क्रॉप है, चाहे हम चने की बात करें या वीट की बात करें, सरसों की बात करें, तो उसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि इस साल तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ जो अगर एल नीनो आता है तो उसका इंपैक्ट अगले साल की क्रॉप पे आता हुआ दिखाई देगा और हो सकता है कि 10 से 15% आपको क्रॉप में डाउनफॉल आता हुआ भी दिखाई दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो टोटली जो है रेन के ऊपर डिपेंड होती है। अगर रेन टाइम पे नहीं आई तो वहाँ पर फिर क्रॉप में आपको कमी देखने को मिल सकती है या फिर जो सॉइल है उतनी आपको उपजाऊ देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर इन राज्यों में बारिश नहीं आ पाएगी और अगर नहीं आई बारिश और एल नीनो का इंपैक्ट आ गया तो कहीं ना कहीं फिर आने वाली जो फसल है आपको जो अगले साल जनवरी फरवरी में आएगी या मार्च में आएगी उसमें इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एल नीनो की वजह से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 10 से 15% का इंपैक्ट क्रॉप पे देखने को मिल सकता है और अगर एल नीनो नहीं आता है तो ये क्रॉप आपको डाउनफॉल में आती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, देखिए मॉनसून जो है वो काफ़ी हद तक आगे बाजार की दिशा तय करेगा कि आगे आने वाला सीजन कैसा रहेगा और इन कमोडिटीज़ के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। स्पेशली दालों की बात करें, सोयाबीन की बात करें, कपास की बात करें, तो आने वाले समय में अगर मॉनसून अगर सामान्य से कम रहता है तो डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। सोइंग के ऊपर इंपैक्ट आएगा और उसका सीधा असर आपके प्राइसेस के ऊपर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर रुक करें अगर हम मसालों का, तो मसालों में अनुज जी जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि मसालों में क्या लग रहा है आपको? आज ऐसा कोई एक मसाला बताइए कि जिसमें अगर हमारे ट्रेडर आज उसमें कोई निवेश करना चाहें और निवेश करें और आने वाले कुछ दिनों में 10 से 15 दिन का अगर हम आउटलुक लेकर चलें तो उसमें कोई बेनिफिट देखने को मिले। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मसालों में निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है, चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो, तीनों ही कमोडिटी एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। देखिए, मसालों में हमने पिछले 2-3 दिनों में अच्छे एक अट्रैक्शन आते हुए देखा है, खरीदारी लौटती हुई नजर आई है और जिस तरीके से हम इस बार अराइवल देख रहे हैं, अराइवल थोड़ा सा डिले यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तीनों ही मसालों में तो जीरा की इस बार अगर हम देखें तो क्रॉप करीबन 15 से 20% कम बताई जा रही है। वहीं अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में थोड़ी सी क्रॉप जो कैरी ओवर स्टॉक है वो कम है। वहीं धनिया के अंदर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉप में काफी कमी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जीरा और धनिया दोनों ही यहाँ पे रंग जमाते हुए नजर आएंगे और मुझे लग रहा है कि जीरा के अंदर जल्दी ही आपको 2,24,000 करीबन 24,000 से लेकर 25,000 तक के लेवल आपको जीरा में आने वाले अगर हम 1 या 1.5 महीने की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया के अंदर भी हमें लगता है कि करीबन 13 से 14,000 के आसपास के लेवल आपको धनिया में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इसमें एक लाल मिर्च मसालों की अगर हम बात करें तो लाल मिर्च ने इस बार अपना तीखापन काफी बिखेरा है और लाल मिर्च की कीमतें अभी कुछ ही दिनों में हमने देखा कि डबल के ऊपर पहुंच गई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर भी अभी लाल मिर्च के अंदर कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है या फिर यहाँ पर बाजार सस्टेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि क्रॉप काफी कम बताई जा रही है और पेस्टिसाइड का भी इशू है, तो इसको लेकर क्या लगता है कि लाल मिर्च में अब यहाँ से और तेजी बनेगी?
देखिए बिल्कुल क्रॉप कम है, क्रॉप के अंदर जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि लाल मिर्च में भी आने वाले दिनों में आपको अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं ये जो अल नीनो का इशू है वो सभी मसालों पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो अगर इस बार क्रॉप कम आती है तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार क्रॉप कम आई क्योंकि पिछले 2 सालों में काफी अच्छे भाव नहीं मिले लोगों को, तो कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हुआ है। तो अगर इस साल क्रॉप कम होती है और अगर अल नीनो भी आता है तो अगले साल फिर हम वहां पर क्रॉप कम होती हुई देखेंगे, तो इसका इंपैक्ट आपको तुरंत भावों पे आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि मसालों में आने वाले टाइम अगर हम 2 या 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पर आपको तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी इस तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने अनु जी को सुना कि आने वाले समय में सोना और चांदी के साथ साथ मसाले अपनी खुशबू बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं और मसालों में निवेश आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह के खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ठीक 11:30 बजे आप हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। बात करेंगे मसालों पर। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। जुगीरा सारा रारा, जुगीरा सारा रारा, रंग बरसे आज मन भावन हो, रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके। MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH।